रिपीट बंद करना पर इको, ओके, रिपीट को आप बंद करो पर इको चलाओ इसे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए मेरे साथ अपने हाथों को ऊंचा करो, सभी मेरे भाइयों मेरी बहनों अपने हाथों को ऊंचा करो। बाइबल कहती है कि पाक हाथों को उठाकर दुआ करो, और मेरा ईमान है आपके उठे हुए हाथ आज जिंदा खुदा को दिखने वाले हैं। और आज की इस मीटिंग में यीशु मसीह के नाम में आप और आपके परिवार सेम रहने वाले नहीं गए। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो यह बरकत आपकी है। आमीन। आओ मेरे साथ दुआ करो, बोलिए कदूस खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम में बोलो आपके प्लान से आपके हजूरी में हो। बोलो मैं आया नहीं बल्कि लाया गया हो तेरे मास्टर प्लान के लिए। बोलो आप आज में रिसीव करने को तैयार हो। यीशु मसीह के जलाली नाम में तेरी बरकतें जारी हो। आज का कलाम मुझे तोड़े, मेरी स्टोरी को चेंज करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हेवन खुले, मेरी जरूरतें पूरी हो। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते गए। चर्च मिलकर बोले आमीन। आप सभी तैयार हैं? बोलो आज के कलाम के लिए। ये बेटा उठा लो जरा, ये माला उठाइए। आप सभी तैयार हैं? बोलो आज के कलाम के लिए। मैं एक्साइटेड हूं आपके दरमियान गॉस्पेल को शेयर करने के लिए। बताइए आप एक्साइटेड हो आज के कलाम को सुनने के लिए? क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट अट्रैक्ट करेगी आपकी टेस्टिमोनीज को। आमीन, आमीन। 7 बार बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आओ पढ़ो मेरे साथ, पहला सलातीन निकालेंगे, पहला सलातीन और उसका देखो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए सभी मेरे साथ। हालेलुया। पहला सलातीन है जनाब, और उसका हम पढ़ेंगे 18वां बाब और उसकी 21 वर्ष को। पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 21 वर्ष में यूं लिखा है, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदा ही है तो बाइबल कहती है उसके पैरों हो जाओ, अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ भी जवाब न दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रहे। मिलकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। मैं मर्दे खुदा के लिए शुक्रगुजार हूं, ये सारे मुबारक चेहरे मुझे देखने को नसीब हुए इन्हीं के वसीले से। एक बार अपने चरवाहे के लिए, अपने पासबान के लिए जरा क्लैपिंग करो। हालेलुया। आपका प्यार दिखना चाहिए, आपका प्यार एक ममसू के दिल, आपके दिल में एक ममसू के लिए क्या ऑनर और क्या प्यार है वो दिखना चाहिए आपकी तालियों से। हालेलुया। मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूं और पूरी टीम के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा ये इंतजाम किया है। मेरा ईमान है कुछ भी इत्तेफाक से नहीं है, सब खुदा के प्लान से है। आप यहां पर आए हो, मैं जानता हूं आए नहीं हो बल्कि लाए गए हो ताकि आज का कलाम आप सुन पाओ। अजीजों याद रखिएगा जो चीज आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। चाय बनाने का अलग एक कायदा है। आप नमक मरच से चाय बना सकते हो? नहीं, उसका कायदा अलग है। आपको उसमें चीनी पत्ती डालनी पड़ेगी तभी चाय बनेगी। आप चीनी पत्ती डाल के बिरयानी नहीं डाल सकते, बना सकते, उसका कायदा अलग है। बोलो हाँ के ना?
अगर कोई म्यूजिक सीखना चाहता है, तबले पे आएगा तो उसे धा धिंदा ये सीखना ही पड़ेगा। अगर कोई बाजे पे कहे सारे गामा, मतलब हर चीज का एक कायदा है। और आज मैं ट्रिपल सी का कायदा आपके सामने शेयर करने वाला हूं। ट्रिपल सी याद रखो, एक ऐसा कायदा है जो लाइफ चेंज करने में मदद करता है, जो आपका इन्वायरमेंट, आपका फ्यूचर बदल सकता है। जिस तरह मैंने कहा, हर कायदा अगर वो अपने तरीके में रहे, उसका इस्तेफादा, उसका रिजल्ट हमें मुस्तफीद करता है। सेम इसी तरह आज ट्रिपल सी में मेरा मतलब है, ट्रिपल सी से सिर्फ एक सी पर मैं बात करूंगा। आपने ये सुना होगा, सी फॉर कैट, बोलो सी फॉर कैट। पर मैं आज आपको सिखाने वाला हूं सी फॉर चॉइस, बोलो सी फॉर चॉइस। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो सी फॉर चॉइस। आज एक कायदा है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अजीजों, बाइबल कहती है, एलिया सब लोगों के नजदीक आकर, जो कायदा मैं आज आपको पढ़ाने लगा हूं ना, ये कायदा हजारों साल पहले एलिया प्रॉफिट ने लोगों को पढ़ाया था और कहा सी फॉर चॉइस। कब तक डावाडोल रहोगे? कब तक दो दिले रहोगे? कब तक दो बेड़ियों में मुब्तला रहोगे? वो कायदा मैंने कहा जो एलिजा प्रॉफिट ने पढ़ाया, वो आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। बोलो पढ़ना चाहते हो? हाँ के ना? पढ़ना चाहते हो? ये लाइफ को चेंज कर देगा, आपके फ्यूचर को बदल के रख देगा। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, जिस जमाने में एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, कब तक दो ख्यालों में मुब्तला रहोगे? असल में वो थे, क्योंकि बाल को भी वर्शिप, उसकी भी वर्शिप चलती थी, और बोलो खुदा की भी वर्शिप चलती थी। और अजीजों, हम यहां ये सीखते गए, एलिया नबी ने उन लोगों को कहा, जिस स्पिरिट में, जिस मिजाज में और जिस वे में तुम चल रहे हो, इसका नतीजा सिवाय नर्क के और कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हो, अपने कैरियर का बदलाव चाहते हो, तो तुम्हें सी फॉर चॉइस को अपनी लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। बोलो आमीन। और मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं, आप एक वक्त में एक जगह पर हो, क्योंकि अजीजों, यहोवा खुदा अगर चाहता तो हमें ज्यादा पर्सनैलिटीज देता। बोलो ऐसा है कि नहीं? हम दिन को कुछ और होते, रात को कुछ और होते, दोपहर को कुछ और होते, लेकिन एक पर्सनैलिटी उसने दी है। लेकिन अफसोस ये है, आज के मसीहों का शादी ब्याह की और पर्सनैलिटी है। मैं कहता हूं, अगर वो जनाजे जाएं वहां की और पर्सनैलिटी है, अगर वो चर्च जाएंगे और पर्सनैलिटी है, अगर वो अपने शराबियों में बैठे गए, जवारियों में बैठे गए, वो और तरह की बुरी संगति में और पर्सनैलिटी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप इस सोच और इस स्पिरिट में हो, तो सिवाय धोखे के और कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि खुदा हमें एक पर्सनैलिटी में देखता है। अगर आप मार्केट में भी हो, आपको दिखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, मैं बुलाया नहीं गया, मैं चुना गया हूं, और चुना इसलिए गया हूं ताकि मैं स्वर्ग में जा पाऊं। अजीजों, इस समाज में ऐसी हजारों चीजें हैं जो आज आपका स्वर्ग रोक सकती हैं। बोलिए है कि नहीं? है कि नहीं? लोग अपनी शराब मिस नहीं करते, पर स्वर्ग को मिस करके बैठे हुए हैं। लोग अपना नशा, अपनी गर्लफ्रेंड, अपना बॉयफ्रेंड, अपना बुरा लिटरेचर, बुरी वीडियोस, इन चीजों को मिस करना नहीं चाहते, पर क्या मिस करके बैठे हैं? बोलो स्वर्ग को, बोलो स्वर्ग को। बाइबल मुकद्दस एलिया प्रॉफिट के वसीले से है ये सिखाती है कि तुम्हें इस कायदे को पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें दो बेड़ियों में नहीं चलना, तुम्हें दो रास्तों पर नहीं चलना, तुम्हें दो तरह की कश्तियों में नहीं बैठना, दो तरह का पैमाना और दो तरह का बाट बाइबल कहती यूज न करना। उसने कहा फैसला करो। उसने क्या बोलो? फैसला करो। तभी लिखा एलिया सब लोगों के नजदीक आया और कहने लगा, दो ख्यालों में
कब तक डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो बोलो उसके पैरों हो जाओ। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, बोलो अपनी लाइफ का फैसला कर, बोलो अपनी लाइफ का फैसला कर। दो बेड़ियों में चलने वाला कहीं पहुंचता नहीं है। दो बेड़ियों में चलने वाला कहीं बोलो पहुंचता नहीं है। अब सुनो जरा, हम बाइबल में ये पढ़ते कि उस जमाने में नबी यहोवा को खुश करने के लिए यहोवा की वर्शिप करते थे, लेकिन एजेबल को खुश करने के लिए उसके बाल देवता की भी वर्शिप करते थे, क्योंकि उन्हें दरबार में फेवर चाहिए होती थी। और वो दरबार से फेवर चाहने के लिए बाइबल कहती है अस्तरात की, जो सेक्स की देवी थी, जो फहाशा की देवी थी, बाइबल कहती है उसकी और बाल देवता की वो वर्शिप करते थे, बावजूद इसके कि वो बाइबल कहती है इजराइली थे। बोलो क्या थे? वो इजराइली थे। और अजीजों सुनो, हम यहां ये पढ़ते गए इस्राइल के ऐसे रवैये पर एलिया नबी ने उनको लिखा है झिड़का और उनको मलामत करके कहा, जैसी चाल तुम चलते हो ये टेढ़ी है, ये रियाकारी की है, ये धोखा है। और याद रखना ऐसी लाइफ में एंड में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुझे ये बताइए, आज यहां पर जो वर्शिप चल रही है, ये जो प्रचार चल रहा है, आपका फायदा है कि खुदा का फायदा है? बोलो किसका फायदा है? हमारा फायदा है। अगर सोचो कल पाप में होंगे तो नुकसान किसका? मेरा, आपका या खुदा का? बोलो किसका है? हमारा नुकसान है। इसलिए बाइबल कहती है अजीजों, जब आप चर्च में हो तो जस्ट अपने फायदे की सोचो, अपने अपने मुनाफा बख्श जिंदगी के बारे में गौर करो। बाइबल मुकद्दस ये कहती है अजीजों, डामाडोल लोग याद रखो कभी पहुंचते नहीं है किसी जगह पर। बेयकीनी में चलने वाले, बेएतकादी में चलने वाले, बाइबल कहते यीशु मसीह गिरदो नवा में मोजज़ात करते करते अपने इलाके में आए, मोजज़ात ना कर पाए। फर्क कहां था? यीशु में के लोगों में? लोगों में, क्योंकि लोग डामाडोल थे। और अजीजों यही हाल है, क्योंकि जब तक हम ईमान के उस लेवल पे होते नहीं है अपनी गवाही को ले नहीं पाएंगे। बाइबल मुकद्दस ये कहती है एलिया ने सब लोगों को कहा कि तुम्हें जनाब आज फैसला करना पड़ेगा, इंतखाब करना पड़ेगा। और यही मैसेज आज मैं आपके दरमियान लेकर आया हूं। आप दो दिलों में मत रहो, दो सोचों में मत रहो, दो रास्तों पर मत चलो, क्योंकि यूथ का असल प्रॉब्लम ही यही है कि जब चर्च होगा तो नाच कर जय जयकार करेंगे, नाच कर बोलो जय जयकार करेंगे, लेकिन अगर उनकी तन्हाई की लाइफ को देखोगे ना तो वो और होगी। मुझे एक चीज बताइए, मुझे ये बताइए, इंसान सबसे ज्यादा गुनाह कहां पर करता है? कहां करता है? तन्हाई में। कहां करता है? क्योंकि शैतान भी याद रखो सीक्रेट का भेद जानता है। और यीशु मसीह ने भी कहा था अगर तू तन्हाई में बैठकर दुआ करेगा, उर्दू ने तर्जुमा कमजोर लिया कि मैं तुझे अजर दूंगा, इंग्लिश बाइबल कहती है आई विल गिव यू रिवॉर्ड ओपनली, कि मैं तुझे लोगों के बीच में रिवॉर्ड के साथ खड़ा करूंगा। और आज मेरी ये दुआ है यीशु मसीह के नाम में, जो एलिया ने प्रचार किया वो आप रिसीव कर पाओ, वो आप रिसीव कर पाओ, वो आप रिसीव कर पाओ। आमेन, बोलो आमेन। अजीजों, लोग जो अपनी कायलियत में डामाडोल गए ना, याद रखो वो 100% अपने इरादों में भी डामाडोल गए। अब कायलियत तो हो चुकी है। बाइबल कहती है जमीर ने, क्योंकि सबसे बड़ी जजमेंट इंसान के मन के अंदर है, खुदा ने जमीर इसलिए रखा है कि वो उसे मलामत करता रहे। और मैं ये कह रहा हूं वो जजमेंट हमें कई बार मलामत कर चुकी है। हम डामाडोल गए, करूं के ना करूं, करूं के ना करूं। और बाइबल ये कहती है जो अपने, मैंने कहा कायलियत में डामाडोल है, वो अपने इरादों में भी डामाडोल है। क्योंकि कायलियत आ चुकी है, लेकिन अभी भी मन में चल रहा है मुझे वो करना बाकी है, मुझे ये करना बाकी है, मुझे वहां जाना बाकी है। अजीजों, कौन मुझे दावा दे सकता है कि मैं 60 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा? बोलो कोई एग्रीमेंट लेकर आया है खुदा से? किसी के पास लिखा एग्रीमेंट है? कोई है? बोलो। कोई अपने कल को नहीं जानता,
और आज ये मौका है सल्वेशन के लिए, डिलीवरेंस के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। बोलो आमीन। थोड़ा सा वॉल्यूम जरा दो मुझे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैंने कहा लोग सोची पड़े हुए हैं, करूं के, बोलो करूं के ना करूं। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो जीटी रोड का सफर करते हैं वीकली या रोज करते हैं जीटी रोड का सफर? आप करते हो, आप करते हो। रोड पर जो मरी चीजें आपको कभी दिखी हैं, बोलो उनमें से क्या आपको दिखता है मरा हुआ? कभी रोड पर जीटी रोड सफर करते आपको कुछ मरा हुआ दिखा कभी? क्या कुत्ते कभी मरे दिखे? कुत्ते कभी मरे दिखे? बोलो। मुझे दिखते हैं बहन, मैं हर वीक सफर करता हूं। अजीजों, एक चीज याद रखो, बाइबल मुकद्दस जानवरों की फिलॉसफी की बड़ी कदर करती है। ए काहिल, चींटी से सीख। क्या बोला? उसकी फिलॉसफी अलग है, उसकी फिलॉसफी, बोलो, उसका तर्ज जिंदगी अलग है। लेकिन कुत्ता, याद रखो, अपनी फिलॉसफी के करके मारा जाता है। अगर आप बिल्ली की फिलॉसफी देखो ना, तो उसको जाना है तो उसको जाना है, उसको बोलो जाना है। लेकिन अगर उसको नहीं जाना तो उसको नहीं जाना। लेकिन कुत्ते की फिलॉसफी क्या है? रोड के बीच में आके सोचता है, जाऊं के ना जाऊं, जाऊं के। ऐसा हुआ बोलो आपके साथ कभी? मैंने कहा उसकी फिलॉसफी के करके रोड के बीच में आके सोच रहा है, जाऊं के ना जाऊं, जाऊं के ना जाऊं। और वो सोचते सोचते एक टाइम आता, गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाती है। आपको क्या लगता है इस फिलॉसफी में? इस फिलॉसफी को सिर्फ आप जानवरों में देखते हो, चर्च में नहीं देखते? बोलो, चर्च में देखते हो इस फिलॉसफी को? देखा जाता है। जिन लोगों को आज से 20 साल पहले बपतिस्मा लेना चाहिए था, आज भी सोची पड़े हुए हैं। जिन लोगों को आज मिनिस्ट्री में होना चाहिए था, चर्च में नहीं दिखते। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फिलॉसफी के करके कई लोग हैं जो मर चुके हैं। एक चीज याद रखो, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कहां आपको मिलेगी? कहां? जमीन पर भी है, इसके 6 फुट नीचे, इसके 6 फुट नीचे। आइडियाज लोगों के मर गए, लोगों की प्लानिंग मर गई, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। जिन लोगों को कभी प्रचार हुआ था, जिन लोगों को कभी सुनाया गया था, उन लोगों ने, मैंने कहा, कायलियत तो पाई, इरादे खो दिए। टाइम गुजर गया, आइडियाज मर गए, सोच मर गई, प्लानिंग मर गई और कब्रिस्तान में। लेकिन उनके लिए आज मौका नहीं है। और आज खुदावंद का ये फजल है कि आप और मैं जिंदा हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। वसाइल, जराए, माहौल, मौका, हर चीज उसने मुहैया की ताकि हम स्टेप ले आगे निकलने के लिए। बोलो आमीन। हर नशे की आदत जो आपको रोकती है, आप उससे लड़ोगे तो वो छुड़ जाएगी आपको। मैंने कहा, हर वो पाप की स्पिरिट जो आपको रोकती है दुआ ना करने से, चर्च ना जाने से, अगर आपने फाइट ना की तो उसका हिस्सा तो नर्क है ही, वो आपको भी ले जाएगी। और बाइबल मुकद्दस हमें इसलिए मौका देती है कि तुम बुलाए तो गए हो, लेकिन जिन्होंने मन खोल दिया, जिन्होंने रोकर कहा, खुदावन तेरा धन्यवाद हो कि तू मुझ पर दया करता है और आज मैं अपनी लाइफ को तुझे देता हूं कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और शैतान का तमाशा, बोलो, बनाता रहेगा। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये जीवन आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आपके परिवारों को जिंदा करे, आपके कैरियर को जिंदा करे, आपकी मरी टेस्टमनीज को जिंदा करे। आमीन, बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। ये ज़िया मस्जिद का एरिया है ना, तो बोलो फिर जरा जिंदा कलीसिया कोने तक आवाज जाए, बोलो हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ये कहती है अजीजों, डामाडोल लाइफ एक डेंजरस लाइफ है, आप कहीं के नहीं रहते। और मैंने कहा, उस कुत्ते की लॉजिक देख लो, मर जाता है अपनी फिलॉसफी के करके।
हजारों लोग आज भी सोच में पड़े हुए हैं, फैसला लूं कि ना लूं। और ये मैं बता रहा हूं, ट्रिपल सी का ये कायदा है, सी फॉर चॉइस, सी फॉर चेंज और सी फॉर चांस। खुदा चांस देता है, किस लिए, क्यों मौका दे रहा है आपको? क्या आप अपनी लाइफ को सी फॉर बोलो, चेंज करो। तो कैसे करोगे? सी फॉर चॉइस से बोलो, सी फॉर चॉइस, बोलो सी फॉर चेंज, बोलो सी फॉर चांस। हालेलुया। आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। आप आए नहीं हो, मैंने कहा आप लाए गए हो, ताकि खुदा आपके कैरियर को बदल दे, आपके इन्वायरमेंट को चेंज करे। आमेन, बोलो आमेन। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, वो लोग जो डावांडोल हैं, वो अपनी लाइफ में गैर मुस्तकिल हैं, गैर मुस्तकिल हैं, पल में तोला पल में मासा, कभी रोए और कभी पछताए तो कभी उन चीजों को भूल गए। अगर आपको अपना फ्यूचर चेंज करना है, बोलो हाँ के ना। अपनी नस्ल को अच्छी बुनियाद देनी है, बोलो हाँ के ना। अच्छा कैरियर, अच्छी बुनियाद, उसके लिए आपको मूल अदा करना पड़ेगा, बोलो आमीन। क्या मूल अदा कर सकते हो? एक ही परिवार में अगर 4 लड़के हैं और उनमें से एक मेजर कर्नल बन जाता है, उसकी पीढ़ी बदलती है। अगर 3 भाई, वो सोचो जुआरी या नशेड़ी हैं, तो उनकी नस्लें भी वही होती हैं। किसी एक ने मूल पे किया है। कल भी मैं बता रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल पेनफुल अमल है। क्या है बोलो? ये मजा नहीं है, ये क्या है? ये सजा है। पिछली सभी ने होलसेल में ये याद रखो झूठ बेचा है। वैसा जियो जैसा तुम्हें मजा आए। कैसा जियो? वैसा जियो जैसे तुम्हें मजा आए। होलसेल में झूठ बेचा है। कहा वैसा जियो जैसा तुम्हारा मन करे, वैसा जियो जैसा तुम चाहते हो। अजीजों याद रखो, अगर आप यहां मौज मस्ती करने आए हो ना, तो याद रखना आप अपना फ्यूचर गवा दोगे। अपने पड़ोसी को देख कर बोलो, मूल तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। बोलो मूल तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। सुनो, अगर आप इस जीवन में मूल चुकाने को तैयार हो, याद रखना इस जीवन में अपनी ऐसी तैसी करानी पड़ती है तो परवाह नहीं, हेवन की चीजों को एंजॉय करोगे। आमेन। लेकिन अगर यहां एंजॉय करना चाहते हो तो हेवन की चीजों को गवा बैठोगे और वहां ऐसी तैसी करवानी पड़ेगी। कहते हैं एक मूर्ति साज को, क्या बोला मैंने? मूर्ति साज को 2 मूर्तियां बनाने का ऑर्डर मिला कि जनाब हमारे मंदिर के लिए 2 भगवान के मुजस्मे बना दो। तो मूर्तिकार ने, मुजस्मा साज ने कहा ठीक है। वो जंगल में गया, 2 बड़े बड़े पत्थर तराश कर ले आया। पहले पत्थर की ठुकाई शुरू की उसने, तो अगर वो छोटी जरब लगाता तो पत्थर बड़ा टुकड़ा गिरा देता। मूर्तिकार को समझ आ गई ये चोट इसको प्रॉब्लम कर रही है और ये बुरा मना रहा है, मुझे छोटा टुकड़ा चाहिए पर ये बड़ा टुकड़ा गिरा रहा है। उसने उसे छोड़ दिया, दूसरे पत्थर को लिया और लिखा है, उस स्टडी में बताते हैं, वो उस मूर्तिकार ने उसका मुजस्मा बनाना शुरू किया। बनते 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 इस पत्थर ने सारी चोटें बर्दाश्त की और एक मुजस्मे के रूप में वो खड़ा हो गया। टाइम पर वो भगवान की मूर्ति बन गई और जिन्होंने ऑर्डर दिया वो आए लेने के लिए। और सुनो मजे की बात, जब वो मूर्ति का पैसा पे करके उसे गाड़ी में रखने लगे, कहते जनाब ये पत्थर भी हमें चाहिए। तो मूर्तिकार ने कहा ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, आप क्या करोगे? कहते हैं ये मूर्ति के आगे रखेंगे, जो कोई आएगा नारियल फोड़ेगा और उसको भगवान को सजदा करेगा। चलो जी बात ठीक है, अब सुनो जरा। कहते हैं एग्जाम्पल है, मैं जो आपको दे रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। स्टडी बताती है, उस एग्जाम्पल में ये बताया जाता है, जैसे ही उस मंदिर में जाकर भगवान को रखा, उसके देवता को रखा, उसके आगे उसी पत्थर को लटा दिया। अब हुआ क्या, एक आदमी आया, उसने टल्ला बजाया, नारियल निकाला, मारा उसके ऊपर ठास। अब हुआ क्या, अगर पत्थर की जुबान आप सुन पाओ ना तो उसे बड़ी पीड़ होगी। उसे क्या होगा? बड़ी पीड़ होगी। अब उसे वही पत्थर दिख रहा है, इसकी तो होती पूजा पर मेरी होती ठुकाई,
इसकी तो होती पूजा, मेरी होती ठुकाई। चलो एक दिन निकल गया, दूसरा दिन। अब दूसरा दिन वही सुबह से शाम तक एक आदमी आए, मारे नारियल ठकास, और वो आदमी दूसरे को जाकर करे प्रणाम। अब सुनो, अगर गधी बोल सकती है तो सुनो, अगर पत्थर आपस में बोले तो क्या बोलेंगे? ये पत्थर जिसकी ठुकाई होती है ये बोलेगा, यार मैं और तू एक ही चट्टान से हैं, तेरी होती है पूजा, मेरी होती ठुकाई। अब वो उसको जवाब दे रहा है, जनाब मैंने पहली दर्दों को सहन किया है और तूने नहीं किया। पहली दर्दों को सहन करने के करके अब मैं एंजॉय कर रहा हूं, मेरी होती है भक्ति, पर तेरी होती रोज, तेरी रोती होज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मूल तो तुम्हें बोलो चुकाना ही पड़ेगा, तो परवाह नहीं है। 60-70 साल की जिंदगी में अगर रोज होती है ठुकाई, परवाह नहीं है, क्योंकि हेवन का जीवन आपका इंतजार कर रहा है। ज़ोए लाइफ आपका वेट कर रही है। बाइबल ज़ोए लाइफ का कहती है एंडलेस लाइफ। बाइबल कहती है वो लाइफ जिसका एंड ही नहीं है, उसके लिए तो मूल चुकाना ही पड़ेगा ना। बोलो हाँ गे ना, बोलो हाँ गे ना। तो मूल चुकाने को तैयार हो, बोलो चुकाने को तैयार हो। तो बाइबल ये कहती है सी फॉर, बोलो चॉइस, सी फॉर। अगर आप अपना कैरियर चेंज करना चाहते हो तो आज ये फैसला कर लो कि आपको कुछ इंतखाब करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुकाशवा 3:17 के, आइए पढ़ो जरा इसको। मुकाशवा 3 बाब की 17 वर्ष में आज के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी हालत को बयान किया गया। मुकाशवा 3 बाब की 17वीं वर्ष में यहां पर लिखा है 3 की 17 में, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जी मैन ऑफ गॉड पढ़िए जरा। हाँ हाँ हाँ। और किसी चीज का मोहताज नहीं हो और नहीं जानता कि तू कमबख्त और खुदगर्ज और गरीब और अंधा और नंगा है। आगे भी हाँ। अच्छा सुनिए, अब सुनिए बाइबल मुकद्दस के अंदर आप इस कलीसिया के बारे में आगे पढ़ोगे। खुदावन ने कहा कि तू ना नीम है, उसने कहा ना तू ठंडा है और ना तू बोलो गर्म है। तू कैसी कंडीशन में है? नीम गर्म कंडीशन में, नीम हालत में है। अजीजों बाइबल कहती है ये हालत डेंजरस हालत है। या तो ठंडे हो जाएं कि चलो बाल की पैरवी करने में छोड़ दें खुदा को, लेकिन अगर हम खुदा के हैं तो आपको अपनी बुलाहट को समझना है, अपने चुनाव को समझना है, क्योंकि आप सारी जगहों पर नहीं जा सकते, आप सब कुछ नहीं खा सकते, आप सब कुछ नहीं देख सकते, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। मसीही जीवन बाइबल कहती है एक लिमिट में जीने वाला जीवन है, जहां पर आपको यह समझना चाहिए हर वेबसाइट को आप नहीं खोल सकते। आमीन। आप जनाब हर साइट को चेक नहीं कर सकते। आपको समझ होनी चाहिए कि कोई एक लिंक आप उसे मुहैया करते हो, वो उसी रास्ते से आपके जीवन में चला आता है। बाइबल में लिखा है वाइस की किताब में, अगर कोई बाड़ा को तोड़ेगा तो शैतान उसे डसेगा। अगर कोई बाड़ा को तोड़ेगा, ये बाड़ा है क्रिश्चियन लाइफ की, ये बाड़ा है कि आप यहां पर रह के नशा नहीं कर सकते, आप यहां पर रहकर छूट चोरी ऐब जोई हर वो इंस्ट्रक्शन जो बाइबल देती है, अगर आप उसे ऑनर करते हो ना तो यहोवा खुदा आपको ऑनर करने को तैयार है। बोलो आमीन। क्योंकि आप सैमुएल में पढ़ते हो, अगर तुम समाज में चाहते हो इज्जत तुम्हें मिले, अगर तुम चाहते हो कि समाज में तुम्हें इज्जत मिले, तो खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम्हें मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। तुम्हें बोलिए मेरी इज्जत। तो इज्जत उसकी कैसे है? कैसे है? आप बाइबल के मुताबिक उसकी शरह और उसके कलाम के हिस्सों को मानकर उसकी इज्जत करते हो। हम यहां ये सीखते गए अजीजों, बाइबल बताती है कि सी फॉर चॉइस का यही कायदा है कि अगर आप अपने इमोशंस को, अपने जज्बात, एहसास और अपनी ख्वाहिशात के अंदर बदलाव चाहते हो, तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा। बगैर
फैसला लिया आपकी लाइफ के अंदर कुछ हो नहीं सकता। एक चीज का मुझे जवाब दीजिए कि लाइफ, मर्द खुदा, लाइफ मुझे बताइए बाय चांस बदलती है कि लाइफ बाय चॉइस चेंज होती है? बोलो कैसे चेंज होती है? लाइफ बाय चांस चेंज होती है कि बाय चॉइस होती है? लाइफ बाय चॉइस चेंज होती है, बाय चांस नहीं होती। कई लोगों का होता है, हमारे इलाके में था, ऐ नहीं जिਵੇਂ ना आया ना पलूस थे खुदा जाहिर होया ते मेरे ते भी होएगा तो मैं तौबा कर लांगा। तो मैं कहा चलो जी ठीक है, वेट करो फिर। और वो बंदा गुजर गया, वो बंदा गुजर गया। आपको ये समझना चाहिए, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता, सब लड़के बदलना पड़ता है। ये मुहावरा अपनी सदी का झूठा मुहावरा है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। वक्त तो कुछ नहीं बदलता। हाँ, बदलता है हमारा फैसला, बदलता है, बोलिए हमारा फैसला। इसलिए मैंने कहा कि लाइफ जो है ना, वो बाय चांस चेंज नहीं होती है, वो बाय चॉइस जब आप लेते हो कि नहीं मुझे इन कर्सेस से, इन लानतों से, इन बीमारियों से, इन शर्मिंदगियों से निकलना है। अजीजों याद रखो, एक चीज है जो बड़ी पावरफुल है और वो हर एक आदमी के अंदर, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, हर आदमी को, हर औरत को, हर बच्चे को, हर नौजवान को वो तौफीक, वो पावर खुदा ने दी है। और वो क्या है? बोलो फैसला। वो क्या है? बोलो। एक बात मुझे बताइए, जब घर में कुछ पकाना होता है, क्या व्हाट्सएप पर बैठ के अपने ग्रुप में शेयर करते हो, मुझे बताइए घर में मैं क्या पकाऊं? कैसा होता है? या चलो छोड़ दो, जब आपको कुछ खरीदना होता है, आप जूम पे सबको लेते हो, ये कलर देखो, ये कलर देखो, ये कलर देखो, ये कंपनी देखो, मैं क्या लूं? बोलो ऐसा होता है? कैसे होता है? ये तौफीक खुदा ने अज़ल से दी है। ये इंतखाब की जबिल्लत और खासियत खुदा ने अज़ल से इंसान को दी है। ना तो खुदा किसी को पीछे करता है और ना किसी को आगे करता है, बस उसने हम पर छोड़ दिया है। अपनी लाइफ के अंदर तुम कुछ बदलाव चाहते हो तो तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा। बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन। एक चीज याद रखो, हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने नताइज बदल लें। आपके हाथ में है कि नताइज बदल लें। हम अपने कामों को बदल सकते हैं और हमारे कामों के अंदर इतनी पावर है, वो नताइज बदल देते हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं है कि हम अपने रिजल्ट्स को बदल लें, पर हाथों में हमारे काम जरूर हैं, क्योंकि नताइज हमारे कामों से जुड़े गए, नताइज हमसे नहीं जुड़े। हम अपने कामों को बदलते हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। आप लगाम डालते हो बॉडी को, अपनी बॉडी को रोक के रखते हो और अपने जिस्म को कसते हो। आप सिखाते हो तुझे क्या करना है मैं बताऊंगा, तुझे क्या करना है मैं सिखाऊंगा। और अजीजों सुनो, जब आप अपने कामों को कंट्रोल कर लेते हो ना, उन कामों के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपका रिजल्ट बदल देते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तभी तो बाइबल कहती है मसीही अपने कामों से पहचाने जाएंगे। अपने कामों से, लिखा है तुम अपने फलों से। फल क्या है तुम्हारे? हमारे काम है। और बाइबल कहती है तुम रिजल्ट की चिंता ना करो, चिंता करनी है तो अपने कामों की, फिक्र करनी है तो बोलो अपने कामों की। इसलिए अजीजों आओ, एक वर्ष को मैं आपको देना चाहता हूं, मेरे साथ देखना। दूसरा सलातीन देखो, उसका 17वां बाब, उसकी 41 वर्ष को देखो। दूसरा सलातीन और उसका 17वां बाब और उसकी 41 वर्ष को पढ़ेंगे। सो ये कौमें खुदावन से भी डरती रही और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूछती रही। कभी लाइफ में ना रियल क्रिश्चियन पर खेल नहीं होती है। कभी लाइफ में मैन ऑफ गॉड रियल क्रिश्चियन पर डेविल की खेल होती है। किस पर होती है? जो डरता है। किस पर होती है? जो उसकी दीवाबंदी करता है कि नहीं ये तो हमारे आबा अजदाद का था ना, हमने इसकी चौकी ना चढ़ाई, हमने छतरा बकरा ना दिया, होगा क्या? यही मैं जिस इलाके से हूं ना, वहां याद रखना यही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदू और क्रिश्चियन सारे मिक्स हैं और हमारे क्रिश्चियनों का भी पता नहीं चलता, उनका जन्मदिन मनाते हैं, ये लोग हमारा क्रिसमस मनाते हैं, कोई पता नहीं चलता। अब याद रखो, रियल क्रिश्चियन पर कभी खेल नहीं होती,
खेल उसी पर होती है जो दीवाबंदी करता है। अजीजों, कुत्ते को सिग्नल आ जाता है, कौन डर रहा है? आप नई गली में जाओ तो सारे नए लोग, मैं कहता हूं नई गली के अंदर आप जाते हो तो उस मोहल्ले के सारे कुत्ते भावें घर वाला वेलकम करन आए ना आए, कुत्ते जरूर तुहानू वेलकम करन आएंगे। ऐसा है? बोलो। अब सुनो जरा, अगर आप डर रहे हो तो कुत्ते को सिग्नल आ जाता है, कुत्ते को बोलो सिग्नल आ जाता है, और आप जितना डरोगे वो और डराएगा। लेकिन कुत्ते को ये भी सिग्नल आ जाता है कि डर नहीं रहा, ये मुझे डरा रहा है, क्योंकि आपने पत्थर उठाया, उसके पीछे दौड़े। अजीजो, डेविल भी ऐसा ही है, एक कुत्ते के जैसा है, उसे सिग्नल आ जाता है, काम मुझे माना जा रहा है, कौन मुझसे डर रहे, वहां खेल होगी, वहां पर बोलो खेल होगी। इसलिए मत डरो इन चीजों से कि हमारे आबाओ अजदाद मानते थे, जिनके भगवान और जिनकी देवियां थी ना, उन्हें निकाल के बाहर फेंके कि ये तो बातों वाले थे, हमें तो जीसस क्राइस्ट मिल गया, काम वाला परमेश्वर। आमेन। कौन मिल गया? बोलो काम वाला खुदावंद, काम वाला खुदावंद। अपने भगवान, अपनी देवतियां मंदिर निकाल के बाहर फेंक दिए। मेरा ख्याल है हमारी ताली नहीं बजती जनाब, उनका पांव नहीं रुकता, उनका पांव नहीं रुकता वर्शिप में। हमारा प्लान पोस्टपोन हो जाता है, बारिश बड़ी आई है, चलो अगले संडे चले जाएंगे। उनके वीडियोस देखो, 6-6 फुट पानी में खड़े होके वर्शिप कर रहे हैं। वो कौन है? वो आखिर थे आज अव्वल हो गए, वो आखिर थे आज अव्वल हो गए। एक चीज मैंने इस तजर्बे में सीखी है, खुदा क्रिश्चियन लोगों का खुदा नहीं है, खुदा, मैंने कहा मसीहों का खुदा नहीं है। दावा ठोक के कहता हूं, अगर किसी को है चैलेंज तो करे मुझसे, खुदा क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, खुदा सीरियस लोगों का है। खुदा किसका है? बोलो सीरियस लोगों का है। कि बारिश है, अगर मैं जॉब से नहीं रुकता तो चर्च से कैसे रुक सकता हूं? अगर मेरे गेस्ट आए तो भी मैं उन्हें छोड़ के जॉब पे जाता हूं तो चर्च जाने से कैसे रुक जाऊंगा? अगर मेरे बिल आया तो भी मैं अपना बिल सूद या पैसा कर्ज लेके चुकता करता हूं, अपनी दायकी बोने से कैसे रुक सकता हूं? खुदा सीरियस लोगों का ऑनर करता है। हम जनाब अपनी इमरजेंसी में कॉल लगाते हैं कि खुदा बीमारी आ गई और प्रॉब्लम आ गई, खुदा को भी पता है नॉर्मल हालात के नहीं है, ये इमरजेंसी के हैं। ये कैसे गए? इमरजेंसी के। मेरा एक कुलिया है जो मैं अक्सर कलीसियाओं को सिखाता हूं। साडा दुआ दा पता की कुलिया है? बोलो कर्ज में, बोलो कर्ज में, गर्ज में, मर्ज में। हमारा ये कुलिया, कर्ज आ गया, चलो रोजा रख लिए, दुआ कर लिए, भाई साहब ने बुला लिए। गर्ज हो गई, चलो दुआ कर लिए। कर्ज, मर्ज और गर्ज, और ये कब चीजें खत्म होंगी हमारी लाइफ से? ये चीजें कब निकलेंगी? खुदा याद रखो, अगापे लव चाहता है हमारे अंदर, अनकंडीशनल लव। पत्रस से कहता है, पत्रस डू यू लव मी? क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा यस आई डू, यस आई डू, कि मैं करता हूं। वहां पर अगापे आया है। यीशु मसीह ने कहा, ए पत्रस, क्या अगापे प्यार करता है कि तेरे मेरे प्यार में कोई शर्त नहीं है? उसने कहा यस खुदा, तेरे मेरे प्यार में कोई शर्त नहीं है, साडियां होंदियां शर्तां। सच्ची गल है, जे जिद्दन मेरी जॉब लग गई ना तो मैं उदों ही दायकी देनी शुरू कर देनी। जिद्दन मेरी जॉब लग गई ते उदन ही जनाब मैं चर्च आना शुरू कर देना है। जिद्दन मैं ठीक हो गया ना उदन ही मेरी पगदी। ओ मुझे बताओ, एक आदमी बीमार है, दुआ नहीं कर रहा, गारंटी दे सकते हो कि वो चंगा होके दुआ करेगा? बोलो है गारंटी? है गारंटी? एक आदमी गुर्बत में नहीं बो रहा तो मुझे गारंटी बताओ है कि जब पैसा आएगा तो वो बोएगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम मसीह में चलते हैं अपना कल देख के, खुदा हमारे साथ चलता है हमारा आज देख के, हमारा बोलो आज देख के। अजीजों, खुदा याद रखो हमारा हमसे कल देखना तवक्को करता है, हम अपना फ्यूचर देखकर चले। यही बाइबल कहती है। उर्फा और रूत के लिए याद रखो बीच का टाइम था। नियोमी ने कहा, ओ मैं बुढ़ी हो चुकी और बेबी पैदा नहीं कर सकती, तुम लौट जाओ।
दोनों के लिए एक जैसी सिचुएशन है, दोनों के लिए एक जैसा मौका है। लेकिन जिसको फ्यूचर दिखता है ना, उसने कहा मैं रुकने वाली नहीं, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, तेरे लोग मेरे खूब। बोलो हालेलुया। ये कौन औरत थी? इजराइली थी और ये मोआबी थी। इसके भगवान और थे, इसके देवता और थे। और बाइबल कहती है नयोमी के साथ वो तब रही, और नयोमी के यहोवा खुदा पर वो तब विश्वास करने को तैयार हुई जब उसी खुदा ने पकड़कर नयोमी को जीरो कर दिया था। लेकिन वो याद करती है इसी यहोवा खुदा में अगर रही तो वो मुझे हीरो बनाएगा। और बाइबल कहती है कल उसे बनाया। बोलो आमीन। नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा। अगर समझ आ रहा है तो बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है रूत पहुंची यहूदा में, और कौन वेट कर रहा है? बोएज। वो एक जवान, एक अमीर आदमी, वो इजराइल की किसी लड़की पे भी हाथ रखे उसे वो देख सकते हैं। कौन बेवा से प्यार करेगा? कौन बेवा को ब्याएगा? और ये याद रखना उसका इकरार था कि वो मुझे चंगा करे ना करे, वो मुझे ब्लेस करे ना करे, वो मेरा खुदा है। आमीन। खुदा उसको ऑनर कर रहा है। देखो ये मुझ पर तब विश्वास कर रही है जब इसे कुछ दिख ही नहीं रहा। हम कहते हैं साड़ी लग जे ना नौकरी, तैसी भी चर्च च पखा ला दिए। अब क्या हो रहा है? कंडीशंस क्या है? कंडीशंस। आज की नयोमी होती तो ये, आज की रूत होती तो वो भी यही सोचती। और बाइबल कहती है कि उन लोगों ने इतिहास रचा। क्या है? एक चीज मुझे बताओ, आप तारीख पढ़ना चाहते हो कि तारीख लिखना चाहते हो? ऊंची आवाज में आपस में बोल के बताओ, तारीख पढ़ना चाहते हो कि तारीख लिखना चाहते हो? तो आपको बेवकूफ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्योंकि तारीख लिखने वाले बेवकूफ थे। अजीजो, नयोमी कईयों के लिए बेवकूफ, सॉरी रूत कईयों के लिए बेवकूफ बनी होगी, क्योंकि उर्फा अक्लमंद ठहरी कि एक बुढ़ी के साथ रहना क्या है, इसका भी पेट पालना अपना भी, खाऊं खाऊं करती रहेगी, रात जगाएगी, क्या रहूं इसके साथ, जाती हूं लौट जाती हूं, ब्याह करती हूं, मैं के रहती हूं, हस्बैंड होगा, एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे। आमीन। और मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल कहती है रूत की आईज ओपन थी, रूत की आईज ओपन थी। कल भी मैं बता रहा था हेवनली चीजें अगरचे ना दीदना है ना दीदी है, लेकिन वो यकीनी है। वो बोलो। तो जिन लोगों ने इतिहास बनाया ना, वो लोग दुनिया की नजर में बेवकूफ रहे। जिस बंदे ने ये कहा था तार से रोशनी आ जाएगी, लोगों ने मान लिया था। 99% वो अपनी लाइफ में नाकाम हुआ, 1% जब वो कामयाबी में आया इतिहास बन गया। एक आदमी ने कहा मैं 100 लोगों को उड़ा दूंगा, सिलेंडर उड़ा दूंगा, टायर उड़ा दूंगा, ये उड़ा दूंगा, वो उड़ा दूंगा। लोगों ने यकीन किया, 99% नाकाम हुआ, लेकिन 1% जब वो कामयाब हुआ तो तारीख बन गई। 99% वो लोगों की नजर में बेवकूफ रहे, लेकिन आज जब जहाज उड़ते देखते हो ना तो कहते हो नहीं, सच में इन लोगों ने तारीख लिख दी है। आमीन। आपके फैसले आपको लोगों में बेवकूफ बना देंगे, लेकिन अगर आपकी आंखें खुली हैं, एक चीज याद रखो मैन ऑफ गॉड, 5 साल बस आप वेट करो। जो आपके लिए बोलते हैं बोलते रहें, 5 साल आप जो कर रहे हैं वो करते जाओ। जब रिजल्ट आएगा ना तो वो लोग सलूट मारने को तैयार होंगे। आमीन। और ये सीक्रेट मैं आपको भी दे रहा हूं, 5 साल अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखो, 5 साल अपनी फेथफुलनेस को जारी रखो, 5 साल आप अपनी वफादारी को बना के रखो। आपके दुश्मन जो बोलते हैं वो बोलते रहें, लेकिन जब रिजल्ट आएगा वो बेबुनियाद पाए जाएंगे और वो कहेंगे अच्छा हुआ ओ कि तूने करता रहा। आपको वो फॉलो करने को तैयार होंगे। बोलो आमीन। लोगों की चिंता मत करो कि वो क्या कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सुनो, कहते हैं
अंधों की बस्ती में अगर आंखों वाला आ जाए ना तो अंधों को प्रॉब्लम हो जाती है। अंधों को बोलो कौन आ जाए? आंखों वाला। और यही था जब जीसस क्राइस्ट आए तो यहूदी सारे अंधे थे, उनको प्रॉब्लम हुई। तो आज भी ऐसा ही है। अगर आपको आइज आपकी ओपन हो चुकी है, आपको आपका फ्यूचर दिख रहा है, आपको मुसीबत सहनी पड़ेगी, आपके घर के लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे। आज याद रखो 1993 में 1993 में जब मैं बाइबल स्कूल जाने वाला था, सबसे बड़ा मुखालफत करने वाला मेरा बाप था। उसने कहा अगर तू बाइबल स्कूल में गया हमारी तरफ से मर गया। मैं क्या जी मर गया ते मर गया, मैं क्या मर गया ते मर गया। और मैं तब रुका होता तो आज यहां प्रचार करना रहा होता। 2 साल तक मुझे घर से कोई लेटर नहीं आया। मेरे साथ के सब स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी आती थी, लेटर्स आते थे, तब मोबाइल का जमाना नहीं था। और 3 साल के बाद जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो तब मैं घर लौट कर आया था। लेकिन एक चीज मैंने सीखी है कि तुम्हें मूल तो चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी धोखे में नहीं रखा कि जनाब अचानक मुसीबतें आ जाएं तो आपको ये क्या हो गया, ये तो बताया नहीं गया। मसीह ने कहा प्रोस्पेरिटी बाद में है, खुशहाली बाद में है। तुम अगर क्रूस सहने को तैयार हो तो ये क्रूस तुम्हें अजर में ले जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगर आपको समझ आ रही है तो ऊंची आवाज में बोलो हाँ, हाँ। मुझे हाँ सुनने की आदत है, जी सुनने की आदत नहीं है। ऊंची आवाज में बोलो हाँ, हालेलुया। हम बाइबल में ये पढ़ते गए, सो ये कौमें खुदावन से भी, और लिखा है, डरती रही और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूछती रही, और इस तरह उनकी औलाद, अब ये पढ़ोगे 3 नस्लें वही कर रही हैं जो उनके आबा अजदाद कर रहे हैं। बाप दादा पूजा करके मर गए, बच्चे आए, बच्चों के बच्चे आ गए, किसी ने स्टेप ही नहीं लिया, किसी ने स्टैंड नहीं लिया कि नहीं भाई लाइफ चेंज करनी चाहिए। और सेम ऐसा ही है, कहते जी जो भाइयों का प्रचार है ना वो सचमुच खत्म प्रचार है। साड़ी चर्चा चेंज नहीं होता, लेकिन फैसला लेते हुए, क्योंकि बड़े बड़े कैथीड्रल ने, ओ अजीजो खुदा ईंट गारे मट्टी से कब का निकल चुका है, कब का निकल चुका। उसने कहा हाथ के मंदिरों में नहीं रहता मैं, इसलिए उसने कहा मेरा मकदस तुम हो, मेरा मकदस। और बाइबल मैं चर्चिस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो लोग जो सिर्फ चर्चिस के करके, बड़ी बड़ी इमारतों के करके अपनी सल्वेशन में रुके पड़े गए, अपने फेथ में, अपनी ग्रोथ में, अपनी ब्लेसिंग्स में रुके पड़े गए, वो धोखे में गए। क्योंकि क्रिश्चियनिटी हमारे इलाके में अक्सर ये कहा जाता है घरां केड़ियां बातां होंदियां भाई, बातां तो होंदियां चर्चां दे विच। तो मैं सवाल करता हूं क्रिश्चियनिटी की इब्तदा कहां से हुई? चर्चां च हुई। कहां से हुई? उन्होंने तो बेचारे ने वड़न नहीं सी देंदे, उनकी इब्तदा घरों से हुई है। बाइबल ये कहती है 3 पीढ़ियों तक किसी ने फैसला ही नहीं लिया कि आओ आओ स्टैंड लो। सब पूजा पाठ में एक आखिरी रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं, मेरे साथ देखो, क्योंकि यही इसका लुब्बे लुबाब है। आइए पैदाइश देखो जरा, पैदाइश की किताब 49वां चैप्टर देखो, पैदाइश की किताब 49वां चैप्टर 49, पैदाइश 49 चैप्टर को देखो। आप मेरे साथ हो, बोलिए आप मेरे साथ हो, आमीन। 49वां चैप्टर, और यहां पर हम पढ़ेंगे शमाउन 5वीं वर्ष से। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान उसका उनके मशवरा में शरीक ना हो, है मेरी बुजुर्गी उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया। वो अपनी खुद आराई से बैलों की कोंचे काटी। लानत उनके गजब पर क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहे पर क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें यकूब में अलग अलग और इस्राएल में, बोलो ये कौन थे? शमाउन और लावी, शमाउन और लावी। पैदाइश 49वां चैप्टर परफेक्ट चैप्टर है।
कर्सेस का चैप्टर है। बाइबल कहती है एक मैन ऑफ गॉड सोचो अपनी नस्ल को बुलाता है, क्या हो तुम पर बताऊं, मैं तुम पर प्रोफेसी करूं कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि उसने स्पिरिचुअल क्षेत्र में, रूहानी रेल्म में उसने वो चीजें देख ली थी। हमारी रसाई वहां तक नहीं है जहां तक प्रॉफिट्स की है, क्योंकि खुदा उन्हीं को देता है। अगरचे खुदा डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन वो हर किसी से बात नहीं करता, हम में से ही चुन के किसी से बात करता है। ये सिस्टम उसी ने ठहराया है। बोलो आमीन। बाइबल कहती है पैदाइश का आखिरी चैप्टर लावी पर लानतें करते हुए नजर आता है। बोलो हाँ कि ना। लावी पर लानतें हुई, ऐसा है कि लानत उनके गजब पर, वो अलग चैप्टर है कि उन्होंने कौंचे बैलों की कौंचे काटी, कत्ल किया, वो अलग एक चैप्टर है। लेकिन मैं कर्स की बात करने वाला हूं। हम पैदाइश की किताब में आखिर में पढ़ते हैं एक कबीला जिस पर लानत हुई, लेकिन जैसी खरोच, इसे हैंडल करना, पकड़ना, आप जैसी खरोच की किताब को देखते हो वहां पर लावी का कबीला आपको कहानत में नजर आता है। लावी का कबीला नजर आता है, बोलिए हाँ जी, कहानत में नजर आता है। पैदाइश की किताब खत्म हो रही है एक आदमी को लानत करने से, लानत है तुझ पर, और एक आदमी वही जिस पर लानत हुई है। आप खरोज की किताब में ये पढ़ते हो, सीधा खुदा कहानत उसकी लाइफ में ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदा याकूब के लफ्जों का ऑनर ना करे? क्या याकूब ने अपने आप से कही है नबूवतें? मैं बताऊं, एक एक प्रोफेसी यहूदा से कहा शेलो तुझसे आएगा, यानी कि मसीह यीशु तुझसे आएगा, तो यहूदा से मसीह ही आया। ये प्रोफेसी अपनी जगह पर पूरी हुई। ऐसा है एक एक घराने के लिए जो जो अल्फाज कहे वो बहु पूरे हुए। लेकिन आप बाइबल में ये पढ़ते हो लावी का कबीला अपने कर्ज को ब्रेक करके सीधा कहानत में पाया गया। खुदावन ने कहा लावी से सारे लावी आएंगे और लावी से जो हारून आए ना उसी से सारे काहिन आएंगे। लेकिन एक चीज है, बाइबल कहती है याकूब के बच्चों में से एक लावी ने मूल्य पे किया था। उसने अपनी आईज को ओपन किया, उसने अपने फैसले दिखाई कि ये सब नहीं चाहिए। पढ़ो मेरे साथ क्या बाइबल बताती है। आइए देखो खरोज की किताब उसका 32वां बाब देखो। खरोज की किताब उसका 32वां बाब देखो। एक्सोडस, खरोज और उसका 32वां बाब, और ये पढ़ा जाता है। अजीजों आप ये सीखते हो इन लोगों ने इस चैप्टर के अंदर एक बछड़ा बनाया और सब नाच कर उसकी वर्शिप कर रहे हैं कि यही है जो मिस्र से निकाल कर लाया। उन्हें आंदा सी मिस्र चो नहीं, वो तो आप ही ना बनाया है, वो आप पे ही बनाया है। और बाइबल कहती है इन लोगों ने नारेबाजी की, और जब मूसा शरीयत को लेकर आया ना तो मूसा ने कहा ना तो ये फतह के शादमाने हैं, ना ये फतह के नारे हैं, ना ये रोने की कोई फरियाद है, ये तो कुछ और है। क्योंकि उस बछड़े के चौगिर्द लोग नाच कर ये कह रहे थे ये खुदा हमें लेकर आया है। अजीजों बाइबल कहती है तब खुदावन ने कहा मैं लोगों को मार डालूंगा। और आप ये पढ़ना मूसा उनके दरमियान में आया और मूसा ने कहा वो लोग जो खुदा की तरफ और मेरी तरफ है वो निकल आए। पढ़ो इसको हुआ क्या, पढ़ो इसको 25 वर्ष से पढ़ेंगे। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा जो जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए। सब कौन जमा हो गए? उसने कहा तुम फैसला करो कितने विरोधियों के साथ हो और कितने यहोवा खुदा के साथ हो। लावी के कबीले ने सबसे पहले पहल की, लिखा वो निकल कर आए, वो निकल कर आए। और उसके बाद मूसा ने कहा उठो अपनी तलवारें निकालो और वो लोग जो बुत परस्त थे ना उनको कत्ल करना शुरू कर दो।
ये उन्होंने मूल पे किया था, ये लोगों ने प्राइस पे किया था। और बाइबल कहती है यूं खुदावन ने इन लोगों का ये फैसला नजर में रखा और कहा मैं कहानत इनमें ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने फैसले से अपने कर्ज को चेंज कर दिया है। आमीन। आओ फिर अपने पांव पर खड़े होते हैं। धन्यवाद उस खुदा का। थैंक यू जीसस। आज मौका है, मैंने कहा, अपनी सिचुएशन को बदलने का, अपने हालात को चेंज करने का ये मौका है। बेटा साइड पे हो जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आओ आज के कलाम को रिसीव करो। ट्रिपल सी का जस्ट मैंने आपको एक सी पढ़ाया है जो प्रोफेट एलाइजा ने पढ़ाया कि कब तक दो ख्यालों में रहोगे। छोड़ दो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर, छोड़ दो नशाबाजी, क्योंकि अनमोल चीजें आपका वेट कर रही हैं। जिनको अपनी मंजिल दिखती है ना, वो रास्ते के लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ते। शैतान डील करने के लिए आता है, शैतान डील करने के लिए आता है। बोलो हाँ के ना। जीसस से कहा क्रूस पर जाकर ही तो लेना है, तो ऐसी दे देता हूं, क्या जरूरत है सलीब उठाने की। आज भी लोगों को कहता है क्या जरूरत है मसीह में दुख उठाने की, ऐसा चाहिए मैं देता हूं। दौलत चाहिए, माल चाहिए, शान शौकत चाहिए, सब देता हूं मैं तुझे। लेकिन अगर आपको याद रखना, आपको फ्यूचर दिखता है, आप यूसुफ की तरह फिर डील में नहीं फंसोगे, जीसस की तरह डील में नहीं फंसोगे। आमीन। हाथ उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसी वर्शिप के बीच में आप अपने आप को आज के लिए तैयार करो, रिपेंटेंस के लिए, फॉरगिवनेस के लिए, बदलाव के लिए, तब्दीली के लिए, तौबा के लिए। थैंक यू जीसस। आप कायदा पढ़ चुके हो। अजीजों आओ, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, अपनी आंखें बंद करो, रिसीव करो इस कलाम को, रिसीव करो कि मैं कुत्ते की फिलॉसफी से नफरत करता हूं। मैं इस सोच में नहीं पड़ूंगा कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, पर मैं तो करने वाला हूं, मैं तो करने वाला हूं। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो एक कुत्ते के जैसा है, वो मेरे डर को यूज करता है, पर मैं उससे नहीं डरूंगा, मैं उससे नहीं डरूंगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो, मैं उससे नहीं डरने का, मैं उससे नहीं डरने का। बोलो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में आज का मैसेज मुझे बदले। आमीन। आज का मैसेज मुझे बदले। आमीन। वर्शिप करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शल्दी रा रा रा। Thank you, Jesus. आइए अजीजों, अपने सरों को झुकाइए। बोलो ये खास हिस्सा है जिसमें हम जाने को हैं। आप पर ले हैंड किया जाएगा, और जिन पर खुदा के रूह ने मुझे अलाउ किया, मैं ऑयल से आपको ब्लेस करूंगा। और मेरा ईमान है आज आप बड़े बड़े कामों को देखने वाले हो, आप बड़े बड़े कामों को देखने वाले हो। इससे पहले कि हम इस आखिरी मरहले के अंदर से गुजरे, अल्लाह की सलामती आपके साथ हो। आमीन। हालेलुया। कलाम के वसीला से बरकत पाते रहो। आपकी तालियां बताएंगी फादर के लिए, कलाम के वसीला जो बरकत आपने नसीब की। ट्रस्ट करूंगा अपने दोनों स्पिरिचुअल सन से जो आ जाएंगे जल्दी से, जिनकी वजह से ये मीटिंग
ऑर्गेनाइज हुई है। अब वक्त है कि उनके लिए समाउंड आज जल्दी से जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है इस मीटिंग को कामयाब बनाने की, आई प्रोफेसाई खुदा आपकी हिस्ट्री लिखेगा। कईयों को लगता है समय, मैंने कहा खुदा आपकी हिस्ट्री को लिखेगा और खुदा आपको याद करेगा और अपने आसमान को आप पर खोलना शुरू करेगा। और जब आसमान खुलता है तब बरकतें जारी होना शुरू हो जाती है। जब आसमान खुलता है तब चीजें जो ना उम्मीदी के अंदर होती है वो उम्मीद के अंदर आना शुरू हो जाती है। आमीन की आवाज नहीं आई मुझे। अपने दोनों हाथ उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। I declare in the name of Jesus Christ, Braskoto Bariska, खुदा की कुदरत आपको सेम ना रहने देगी। आज शाम आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टमनी बनने को है, आपकी लाइफ की मैंने कहा सबसे बड़ी गवाही बनने को है। सायोना मारा बरा शंदिरा Seko Korora. Thank you, Jesus. Risari Mama. कौन सब भी है वो भी जल्दी से सामने आ जाए। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। शाबाश। कौन सब जल्दी से आओ वर्शिप के माहौल में मैं जस्ट जो चीज करना चाहता हूँ, निकाल दिन की आवाज नहीं आएगी। जो बात मैं करने लगा हूँ बड़े और सुनिएगा। थैंक यू जीसस। बिना रूहानी बाप के आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। बिना अपने मेंटोर के, बिना आप अपने उस्ताद के आप कभी भी बुलंदी पर नहीं जा सकते। कभी भी आप बुलंदी पर नहीं जा सकते। सिर्फ एक यहाँ पर हमने बीज बोया, सिर्फ एक बीज और वो है लीजर को। और आज अगर इस घर के अंदर से तकरीबन 3-4 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और मैंने एक प्रोफेसी दी थी, कहने वाले वक्त के अंदर खादम होगा। तो मुझे याद है जो मीटिंग में आई थिंक आए थे कुछ आमेन। और ना सिर्फ ये बल्कि जो मैंने अपने स्पिरिचुअली सन को यहाँ पे भेजा था, हमाद को शमाउन को, इसलिए भेजा था कि वो क्या करें, अपलिफ्ट करें, अपलिफ्ट करें। और ये मीटिंग यहाँ पर जो कामयाब मीटिंग है, इस बात का सबूत है कि खुदा की निगाह आप पर हो रही है। आमीन, हालेलुया। हर जुमेरात को ऑलरेडी यहाँ पे मीटिंग होती है, हर जुमेरात, जिसमें स्पिरिचुअली सन दोनों यहाँ पर आते हैं। और जो डेंजरस परफेक्टिक में है, परफेक्टिक के अंदर, सीयर के अंदर, डेंजरस डिमेंशन के अंदर, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर है। मतलब आपके घर के अंदर क्या चीजें हैं, क्या खाया, क्या पकाया, वो भी आपको बता सकते हैं। आर यू हियर? आवाज नहीं मुझे, आप यहीं पे हैं। और वो ग्रेस जो मेरे फादर ने मेरी लाइफ पर बोला है वो आगे कन्वर्ट होता है और वो आगे से आगे जाता है। हालेलुया। इससे पहले कि हम आपकी तरफ आए, ऑलरेडी हम उनके लिए दुआ करें। और सबसे बढ़कर बैन कौंसर, जिनका प्यार, जिनकी मोहब्बत तकरीबन 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जो यहाँ से जीएड के अंदर जाते हैं, चर्च जीएड के अंदर, मैंने जिनकी वफादारी है, जिनका प्यार है, और आज खुदा जिन पर निगाह कर रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
करें। आइए प्रस्तुत करते हैं और इसी के दरमियान हम आपको अनाइन करेंगे। जैसे मर्द खुदा आएंगे थोड़ा साफ जरा चुका थोड़ा फासले से, फासला और बनाइए। पीछे भी थोड़ा फासले से। अब ये टाइम आपका है, ये टाइम आपका है, ताकि आपके ऊपर हम दुआ करेंगे। यस तेरे कलाम दिया अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाए। जितने टीम ने इनके साथ वर्क किया है हम उनको भी ब्लेस करेंगे। जो नौजवान यहाँ के हैं वो भी एक साइड पे हो जाए, वो भी सामने आ सकते हैं। जितने टीम जहाँ पर जितने आपके साथ हैं आप उनको भी बुलाओ जल्दी से, ताकि इस साइड पे इस साइड पे वो आ जाए, ताकि हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, थैंक यू लॉर्ड, तेरे नाम दिया गल्लां, ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, सच्ची जान पा देतियां। तेरे कलाम दिया गल्लां, सच्ची जान पा देतियां ने। तेरे कलाम दिया, उठाइए अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद कीजिए और आइए अपने निगाह उस खुदा पर लगाइएगा। तेरे कलाम दिया गल्लां, सच्ची जान पा देतियां ने। दिया गल्लां, सच्ची जान पा देतियां ने। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, सच्ची जान पा देतियां ने। We shout it! Catch holy fire! Holy fire! In the mighty name of Jesus! Catch fire! Catch fire! Oh, shout it! थोड़ी Catch जिंदगी fire! Catch fire! Yes, खुदा, yes, fire! खोलिए अपने नंबर को उसकी yes, साला पे हाथों को लगाइए। Yes, साला पे My grace, my power! Yes, साला कंकर करे। Right now, in the mighty name of Jesus! Mayra, Sera! Fire! Holy fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! In the mighty name of Jesus! Catch fire! Catch fire! Bless कर दो। Thank you Lord. वॉल्यूम इनका कम रखो जरा। आपका वॉल्यूम थोड़ा कम। Jesus Christ, hallelujah. Oh, Rashal de Biraya. Mayra Sekera, Lord Jesus. खोलिए अपने लबों को। ये टाइम आपका है। अगर आपके अंदर भूख और प्यास हो वो चीज आपको खेचे, वो चाहता आप लोग आपकी लाइफ में काम करे। वो मसा जो अपोस्टल जी की लाइफ में है, जो इसी मसा में आपको छूता हो, राइट ना यीशु मसीह के नाम में उस फायर को जो खामरा चर्च में काम करती है, मैं आपकी लाइफ के लिए क्लेम करता हूँ। आप ग्लोरी में बढ़ो,
Yes, yes, परमेश्वर, yes, परमेश्वर, right now. Catch fire, catch fire. यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में ये अभिषेक आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, ये मस्सा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। ओ रसम दे in the mighty name of Jesus. तेरे नाम किया गला सच्ची नाम बात दिया ने तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान बात दिया ने ओ परमेश्वर ये फायर आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये फायर मैं रिलीज करता हूं आपकी लाइफ में। ओ रास्ता बनाया आत्मा के रास्ते को यीशु मसीह के नाम में इस मस्सा में नेक्स्ट लेवल के लिए आपको ब्लेस करता हूं। नेक्स्ट लेवल यीशु मसीह के नाम में दुनिया के जदों साउंड मसीह के नाम में इस अनॉइंटिंग हैंकी से मैं अपने परिवार को आत्मा में छूता हूँ, अपनी लाइफ को आत्मा में छूता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ो नेक्स्ट लेवल पे, आप अनॉइंटिंग में ग्रेस फायर catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. यीशु मसीह के नाम में ये बरकत आपकी लाइफ में आखिरी सलाम दिया गला सच्ची जान बात दिया तेरे सलाम दिया गला सच्ची जान बात दिया रास्ता बचाओ, रास्ता बचाओ। तेरे सलाम दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम सच्ची में जान ये मस्सा आपको सेफ न छोड़े। इस मस्सा में आपको सर्व बंधन टूट गए जीवन मिलिया मिलिया आशीष गई पहली बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष गई। सुनो, आज वो लोग जो सबसे पहले यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं, क्योंकि असल प्रचार ये है सी फॉर चॉइस। आओ वो लोग जो आज यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हो, मैं सबसे पहले उन पर दुआ करना चाहता हूँ। चर्च के लिए बाद में बेटा साइड में जाओ। वो लोग जो अपना शख्सी निजात दहिंदा मसीह खुदा उनको कबूल करना चाहते हैं, वो लोग सामने आओ, वो लोग आगे आओ, वो लोग आगे आओ। ये वो टाइम है जब प्रचार हो चुका है। आप अपनी लाइफ को अगर यीशु मसीह को देना चाहते हो, डामाडोल लाइफ से निकल आओ। दो दिले मत बनो, दो ख्यालों में मत रहो, बस यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करो। रस्सा नमा बाबा 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 नमा करिया ईमान जो मैं करिया थैंक यू लॉर्ड। सुना
जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिस्सा कबूल करना चाहते हो, वो लोग सामने निकल आओ। आप लोग हाथ उठाओ, वो लोग जो कि अभी मिक्स हो, वो लोग जो अपना यीशु मसीह को, वो लोग जो भेज चुके हो, जो बैप्टाइज हो, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा। जो फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए हो, जिन्होंने प्रचार सुना, वो लोग चाहते हैं कि आज के इस प्रचार के वसीले से वो अपनी लाइफ यीशु मसीह को दे, वो सामने आओ। हालेलुया। हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, सब नहीं, वो लोग जो तौबा कर रहे हैं, वो लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वो लोग जो आज की मीटिंग में अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हो। ऐ पवित्र आत्मा, आपने कलाम किया है और जितने तेरे बेटियों तेरे बेटों ने कबूल किया है, मैं उन्हें आत्मा में छूता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज रात ये बचाए गए हैं, आज रात ये छुड़ाए गए हैं। अब मेरे साथ दुआ करो। बुराई कदूस खुदा, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा बोलो कबूल करती हूँ, करता हूँ। आज के प्रचार को बोलो मैं खुले मन से, बोलो मैं कबूल करती हूँ। आज का प्रचार मेरे लिए है। आज से बोलो मैं डामाडोल 2 ख्यालों में, 2 सोचों में, बोलो मैं रहने वाला नहीं, मैं रहने वाली नहीं। आज मैं तुझे अपना आप देता हूँ। आ मेरे जीवन में मेरा फ्यूचर बदल दे, मेरी लाइफ को चेंज कर, क्योंकि तेरे मांस खाने से, दफन होने से और जी उठने से मेरी नजात का बोलो मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। मैं इसे रिसीव करता हूँ, मैं इसे रिसीव करती हूँ। और आज के बाद मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, बोलो सब तेरे जलाल के लिए है, सब तेरी महिमा के लिए है। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को नया जीवन मुबारक हो। बोलो आमीन। अब लोग जो चाहते हैं जिन पे ले हैंड किया जाए, वो लोग सामने आओ। जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं, जो दुआ करवाना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। आप थोड़ा बीच में मुझे जगह दो, आप जगह दे, जगह बनाए, थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दो। आप सुनिए, थोड़ा थोड़ा फासले से खड़े हो ताकि सबके ऊपर, अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं ताकि हम सबके लिए दुआ कर सके, सबसे छू सके, ताकि खादम आ सके। थोड़ा सा फासले से बात को समझे और अपनी आंखें बंद करें। जीवन में आंखें बंद कीजिए और अपने हाथ परमेश्वर तेरे बाप के खुदा लाइफ में काम करे। पवित्र आत्मा इसे छू दे right now, right now, catch fire, catch fire, catch fire. बंधन टूट गए गंभीर, Catch fire, Holy Spirit, Holy Spirit, जीवन मिले बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष बरकत आई है खुदा। ओ मेरी ढालियां बन जाता, ख्याल रखदा हर पल दा। मेरी ढालियां मेरे दुख सुख का साथी, मेरे नाल चलदा, सुख दा साथी मेरे नाल चलदा। ना मैं थकना, ना मैं थकना करांगा महिमा, महिमा है खुदा की।
सूदा पड़या ईमान चमे करया इतना यीशु मसीह के नाम में